हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द स्टडी पाठशाला। फ्रेंड्स, आप लोगों की हाई डिमांड के कारण मुझे ऑनलाइन आना पड़ा। आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यह एक हमारा न्यू चैनल है, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ था, लेकिन वीडियोज़ कब डलने की ये भी मैंने आपको परसों बता ही दिया था। तो आज हम बात करेंगे अपने चैनल की स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या क्या रहेगा हमारे चैनल्स पर और कैसे कैसे क्लासेस चलेगी। और हमारे चैनल्स पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी, या फिर आपकी जर्नल साइंस हो, सभी चीज़ों की प्रॉपर क्लास चलेगी। आपको इंटरवल पर हर चीज़ का कोई लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो और हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आज थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और उस चैप्टर को पहले डिटेल्स में, उसकी पूरी थ्योरी डिटेल्स में करने के बाद उस चैप्टर पर कितने एमसीक्यूज बने हैं अब तक, या फिर आगे कितने बन सकते हैं, सभी एमसीक्यूज हम चैप्टर फिनिश होने के बाद एमसीक्यूज भी कराएंगे। यानी कि एक पूरा कंप्लीट चैप्टर रहेगा, पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, फिर उस थ्योरी पर बनने वाले क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर रहे हो या फिर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आगे आ सकते हैं, तो सभी को मिलाकर चैप्टर पूरा होने के बाद ही हमारा या 2 सेशंस रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। ये तरीका रहेगा हमारा, क्योंकि हमारी प्लानिंग यही है कि एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ाया जाए और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। तो उस टाइप से और हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो आज की जो हमारी क्लासेस है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी और कैसे हमारी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी संविधान को पढ़ने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संविधान प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे हर एक नॉन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं, और बहुत छोटा सब्जेक्ट ही माना जाता है इसको। आज हम बात करेंगे इस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में, कि क्या बेसिक्स रहा आपके इंडियन पॉलिटी का। बेसिक्स में नॉर्मली आपको पढ़ना क्या होगा कि हमारे संविधान की शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो सब बेसिक्स में आ जाएगा। और बेसिक्स पे भी क्वेश्चंस बहुत सारी एग्जामिनेशंस में आते हैं। जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन कौन से आए हैं अभी तक, थोड़ा सा हम इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद फुल चैप्टर वाइज फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर को, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हर एक चैप्टर का। तो बेसिक में नॉर्मली कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जैसे आपका संविधान के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है। उस पर क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं कि पूछा जाता है कि बताइए उस देश का नाम बताइए जहां पर फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है। प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन
देश का जो संविधान है वो पूरी तरीके से अनरिटन है, अलिखित है। और फिर क्वेश्चंस बनते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस पर कि बताइए फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, प्रथम लिखित संविधान इन सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया था। और यूएसए एक ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे पहले लिखा गया था। फिर यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का संविधान कैसा होगा। भारत का संविधान लिखित संविधान है और एक सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है इसके बारे में वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बेसिक से बनते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। चैप्टर्स को फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, 1 से 2 3 लेक्चर रहेंगे, हर एक चैप्टर्स पर बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो सिर्फ पढ़ने के बाद संविधान की कहीं और से संविधान आपको पढ़ने की ज़रूरत आई थिंक महसूस नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। अब कैसे विकास हुआ, कौन कौन से एक्ट्स आए इंडिया में, उस एक्ट के तहत इंडिया में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, तो सब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा था भारत का संविधान तैयार होने में। फिर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताइए भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है। आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है या फिर वास्तुकार भी माना जाता है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, जनक के रूप में या फिर वास्तुकार के रूप में, कैसे भी आ सकता है। उसके बाद और सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस टाइम सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके जस्ट 2 दिन बाद ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 ही दिन बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पे ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की सिटीजनशिप, नागरिकता। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एक कॉमनली क्वेश्चन होता है कि बताइए भारत की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है, कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है या फिर डबल सिटीजनशिप है। तो भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल से मतलब है कि आपको सिर्फ एक बार सिटीजनशिप लेनी है, वो चाहे आपको राज्य की मिल जाए या फिर आपको देश की मिल जाए, एक ही काफ़ी है इंडिया में रहने के लिए। अगर बात करें हम कि डबल सिटीजनशिप किस देश की होती है, तो जो यूएसए देश है उसकी सिटीजनशिप आपकी डबल होती है, दोहरी नागरिकता होती है। डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता से मतलब होता है कि वहाँ पर जैसे उसके को अमेरिका की अलग से चाहिए, तो इसी वजह से यूएसए को डुअल सिटीजनशिप वाला देश माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। किसी भी नागरिक के अपने देश के प्रति कौन कौन से अधिकार है, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है। नवनिर्मित संविधान में, जब संविधान नया बना था उस वक्त कितने मौलिक अधिकार थे, तो स्टार्टिंग में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। नवनिर्मित संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि आज एट प्रेजेंट वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 रह गई। एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स की सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में अब मौलिक अधिकार 6 रह गए। ऐसे बहुत सारे आगे चैप्टर्स आएंगे, तो इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों की हाई डिमांड पर मुझे चैनल पे आना पड़ा, तो आप लोगों का को कैसा लगा आज का सेशंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो हमारी वीडियोज़ है उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। ओके।